खुलासे जो बता रहे हैं कि इस एक हमले के लिए आतंकियों ने कितने लंबे समय से प्लानिंग की थी और कैसे निहत्तों को टारगेट बनाने की योजना बनाई थी। और इसमें यह भी खुलासा हुआ कि दरअसल पहलगाम से पहले आतंकियों के टारगेट पर जो जगह थी वो थी गुलमर्ग। सूत्रों के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ कि आतंकी मार्च के महीने में गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट में हमला करने की फिराक में थे। ये जगह श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। आतंकी हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान अली दोनों मार्च महीने के पहले दिनों में गुलमर्ग के जंगलों में गए थे। वहीं से हमले की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कड़ी सुरक्षा की वजह से उनका प्लान फेल हो गया। गुलमर्ग में प्लान फेल होने के बाद आतंकियों का ये समूह साउथ कश्मीर की तरफ बढ़ा और वहां उन्होंने स्थानीय लश्कर आतंकवादी आदिल ठोकर के साथ अप्रैल की शुरुआत में एक पर्यटन स्थल पर हमले की योजना बनाना शुरू कर दिया। इस दिनों सभी आतंकी कुकरनाग के जंगलों के हापटनार इलाके में डेरा डाले हुए थे और एक अस्थायी बेस भी बनाया था। इस इलाके की कई बार घेराबंदी के दौरान उनकी गतिविधियां देखी गई, लेकिन वो सुरक्षित रहने में कामयाब रही। इसके बाद पहलगाम को हमले के लिए चुना गया और फिर शुरू हुई पहलगाम के टूरिस्ट इलाकों की रेकी। पहलगाम में कुछ OGW की मदद से उन्होंने पहलगाम के सभी पर्यटन स्थल जैसे आरू घाटी, बेताब घाटी, मनोरंजन पार्क और बेसरन घाटी की रेकी की। और इस रेकी हमले में 2 स्थानीय आतंकवादी और 5 OGW शामिल थी और लगभग एक हफ्ते तक ये आतंकी पहलगाम में घूमते रहे। पहले उन्होंने बेताब घाटी में हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां से भागना मुश्किल था क्योंकि आसपास सुरक्षा बलों की आवाजाही थी। ऐसा ही कुछ आरू घाटी के साथ हुआ जो बेताब घाटी के बाद है और इसके बाद बेसरन की रेकी की गई। बेसरन को आतंकियों ने हमले के लिए इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा था कि क्षेत्र से भागना आसान है, यहाँ सुरक्षा ना के बराबर थी, तो बेसरन चुना गया। 20 अप्रैल को 2 पाकिस्तानी आतंकवादी बेसरन की ओर बढ़े और 2 दिन की ट्रैकिंग के बाद वो बेसरन के पास के जंगल में पहुंच गए। यहाँ उनकी मुलाकात स्थानीय आतंकियों से हुई जो रेकी कर चुके थे। यहाँ आतंकी समूह 2 दिन तक रहे और 22 अप्रैल को नरसंहार को अंजाम दिया गया। बाइसरन जो था उन्हें एक सेफ लोकेशन लगा था। बाइसरन की अगर हम टोपोग्राफी या ज्योग्राफी देखें कि उसके मुताबिक इर्द गिर्द सारे ऐसे जंगल है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की वहाँ पर उपलब्धि थी वो ना के बराबर थी और वहाँ पर जो पहुँचना और भागना काफ़ी आसान उन्हें लगा। बेताब घाटी, अम्यूज़मेंट पार्क या फिर आरू वैली से लेकर, तो उन्होंने उसी जगह को चुना और उसके बाद ये भी चुना कि दोपहर के बाद हमला होगा। हमला करीबन 2:22 से लेकर 2:25 के करीब होता है। 2:30 पे इसका FIR दर्ज किया गया है। तो वहाँ पर जो है भगदड़ मची और फिर जब वो भागे तो दोपहर के बाद उन्हें ये था कि शाम जल्दी होगी, जब तक रेनफोर्समेंट पहुंचेगी जंगल में, रात में सर्च रुक जाएगी। ये सब सीक्वेंस उन्होंने बना रखी थी। अब तक की जांच में जिन 3 आतंकियों के नाम सामने आए उसमें हाशिम मूसा अली उर्फ तलहा और आदिल हुसैन ठोकर शामिल है। जांच अधिकारियों के मुताबिक ठोकर एक स्थानीय आतंकवादी है। जहां एक तरफ सुरक्षा बल जांच कर रहे हैं तो वहीं पहलगाम में पहुंचे टूरिस्ट भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। वो भी ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, पाकिस्तानी है, बराबर है, तो वो उसका सफाया करना चाहिए, सख्त के साथ सजा देनी चाहिए। पाकिस्तान जो आतंकवाद को पैदा कर रहा है तो पाकिस्तान को हमें सबक देना है। जो निर्दोष लोग मारे गए, जो लड़की विधवा हुई है बेचारी, जो हमारे परिचय में थी, उसका क्या दोष हो, तो हनीमून मनाने आए थे। हम यहाँ ऐलान कर रहे हैं आज, यहाँ की सरकार और यहाँ के जो मिनिस्टर है और हमारे मोदी साहब है, मैं उन लोग को भी ललकार रही हूँ कि हम दोनों बहनें यहाँ बैठेगी, आप लोग सब आ जाओ। और अभी हमारे इंडिया के अंदर भी इतनी ताकत है, नहीं लग रहा हमको डर। क्यों नहीं लग रहा है? हमारी जान जा रही है। बड़े सवालों के बीच अब पहलगाम के गुनहगारों तक पहुंचने की हर कोशिश की जा रही है और अब बारी है उनको उनके असली अंजाम तक पहुंचाने की। खालिद हुसैन, जी मीडिया।